श्रेयस अय्यर ने पंजाब को जिताया नहीं बल्कि फंसाया। हाँ, मतलब सेंचुरी आई वो कमाल की थी। फाइनली 6 हार के बाद वो जीत भी आई, लेकिन इस जीत के बाद लोग कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अब अगर राजस्थान कल जीत गई एमआई से तो काम खत्म है। जो श्रेयस अय्यर का सालों का इंतजार, जो 94, 96, 88, 85, 90 आ रहे थे, जो सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, यहां पर बहुत कमाल का किया। आपके लिए एक मस्ट विन मैच था जहां पर आपने 101 रन की पारी खेली। 3 रन चाहिए थे। मोहसिन खान बॉल डाल रहे थे, वो स्लॉट वाली बॉल मिली, छक्का मारा। 11 चौके और 5 छक्कों के साथ अपनी सेंचुरी जरूर मुकम्मल की, लेकिन दिक्कत पता कहां गई दोस्त? दिक्कत वहीं पर आ गई कि 6 हार। अब आपके पास पॉइंट्स टेबल में मैचेस बचे नहीं है, पॉइंट्स 15 हैं। आप टेबल में नंबर 4 पे हो, लेकिन 14 पॉइंट के साथ कौन बैठा है? 14 पॉइंट के साथ राजस्थान रॉयल्स भी बैठा है। सरपंच साहब का ये नॉक था तो बहुत बेहतरीन, लेकिन इसमें कुछ गलती एलएसजी की भी थी इस जीत में। प्रभ सिमरन ने कमाल की पारी खेली, वो 50 आई, लेकिन उनका कैच सिर्फ 20 रन पर अर्जुन तेंदुलकर की बॉल पर सरपंच साहब के जो पीछे खड़े थे यानी कि ऋषभ पंत, उन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दोनों ने 100+ रन की वो पार्टनरशिप की। जॉश इंग्लिश की वो पारी खराब गई। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट जरूर निकाले थे शुरू में, बट उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सरपंच साहब चले थे। भाई 7000 रन T20 में पूरे कर लिए हैं। एज अ कैप्टन उन्होंने सेंचुरी लगाई है, तो फिर वो पंजाब के लिए तीसरे कैप्टन बने हैं। केएल राहुल ने जोड़ी थी आरसीबी के अगेंस्ट 2020 में, और एडम गिलक्रिस्ट ने 2011 में। सरपंच साहब का रोला बहुत तगड़ा रहा है, बहुत तगड़ा, क्योंकि पिछले 2 सीजन बड़े तगड़े गए हैं। पिछले जो सीजन गया था उसमें 604 रन बनाए थे। कमाल का स्ट्राइक रेट था, 175 से ऊपर का, 170 से ऊपर का, और एवरेज भी 50 से ऊपर का था। इस सीजन भी 498 रन पूरे कर दिए हैं। हालांकि अगर खेले तो 2 मैच और मिल जाएंगे, अगर जीतते हैं तो, हारते हैं तो यहीं से बाहर हो जाएंगे। और अब तो अगर दूसरी राजस्थान भी जीत जाती तब भी वो बाहर हो जाएंगे। 2 सीजन अगर आप 500+ रन के निकाल दें तो आप दावेदारी पेश करते हैं किसकी तरफ से? ये पेश की गई है दावेदारी प्रभ सिमरन की तरफ से। आप स्टार इन मेकिंग आप देखते हैं, क्योंकि प्रभ सिमरन की उतनी बात होती नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोस्त कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं प्रभ सिमरन। आप अगर 2 सीजन निकाले 500 वाले, आज भी जब शुरू में 22 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। पहला विकेट तो पहली बॉल पर शामी ने निकाल दिया, गोल्डन डक पर प्रियांश आर्या का। उसके बाद कूपर कॉनली को सस्ते में निपटाया। कमाल की परफॉर्मेंस रही मोहम्मद शमी की तरफ से, लेकिन पहले 2 जब 22 पे 2 विकेट गिर गए, उसके बाद प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर यानी कि सरपंच साहब ने मिलकर वो 140 रनों की पार्टनरशिप की। उस पार्टनरशिप ने एलएसजी की उम्मीद जो कि पहले से खत्म थी, इस मैच को जीतने की भी खत्म की। अपने आखिरी मैच में अपने होम ग्राउंड पर आप अपने फैंस को वो जीत का तोहफा नहीं दे सके। पंजाब की बात करूं तो फिर यहाँ पर एलएसजी के पास मौका था। पंजाब ने रोक तो लिया था, पंजाब के विकेट गिरे, लेकिन जॉश इंग्लिश की वो पारी 72 रन की वो पंजाब को हर्ट कर गई। वरना अर्शीन कुलकर्णी पहली बॉल पर, निकलस पूरन 2 रन पर, ऋषभ पंत 22 बॉल में 26 रन, जल्दी जल्दी निपट गए थे। लेकिन उसके बाद आयुष बदोनी सिर्फ 18 बॉल में 43 रन, जॉश इंग्लिश 72 रन। इन दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ट हुई जॉश इंग्लिश और आयुष के बीच में। 49 रन की 65 रन की पार्टनरशिप ऋषभ पंत और जॉश इंग्लिश की रही। ये 2 पारियों ने जरूर कमाल किया। लेकिन मैं एक मन में एक सवाल ऋषभ पंत से ये भी रहेगा, बात बैटिंग की छोड़ दो, आपने कप्तानी में मोहम्मद शमी से तीसरा ओवर क्यों नहीं करवाया था? पावर प्ले में करवा देते। आप शुभमन गिल को देखो ना, वो मोहम्मद सिराज से लगातार 3 ओवर डलवा देते हैं, वो रबाडा से लगातार 3 ओवर डलवा देते हैं, 6 ओवर का पावर प्ले 2 बॉलर में निपटा देते हैं। लेकिन आपके जब बॉलर्स हिट कर रहे थे तो देते अपने बेस्ट बॉलर को बेस्ट चांस, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर, आप देखो पंजाब के टॉप ऑर्डर तो रन बना रहा था। पंजाब में कूपर कॉनली, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, यही तो रन बना रहे थे। हालांकि सूर्यांश शेखड़े भाई पूरी कोशिश की कि वो आराम से अय्यर को सरपंच साहब को सेंचुरी पूरी करने दे, लेकिन मोहसिन का वो एक चौका एज लेकर चला गया। बॉलिंग की बात करूं तो कुछ खास रहा नहीं। प्रिंस यादव ने 3 ओवर 32 रन दिए। मोहम्मद शमी पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, 4 ओवर 45 रन, 2 विकेट। दिग्विजय सिंह राठी 3 ओवर 39 रन। अर्जुन तेंदुलकर 4 ओवर 36 रन। पहला ओवर अच्छा निकाला, उसके बाद पिटाई हुई, इनकी बॉल पर एक कैच छूटा, लेकिन प्रभ सिमरन सिंह का विकेट उन्होंने चटकाया। बट अगेन कहानी ऐसी तो होती है, आपने कैच छोड़ा, आपने मैच छोड़ा, और उसके बाद खैर एलएसजी के पास कुछ खोने के लिए था भी नहीं। पंजाब के पास भी पाने के लिए कितना कुछ बचा है ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप बताइए क्या लगता है? अब इक्वेशन पे जाएंगे तो केकेआर के पास फेयर मौका है कि केकेआर भी क्वालिफाई कर सकता है इस मैच के लिए यहाँ से, और आरआर भी कर सकता। देखो आरआर अगर जीत गया तो बाकी सबकी कहानी खत्म है, सीधी सी बात है। 2 पॉइंट लेगा और वो चौथे नंबर की पोजीशन के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। अगर लेकिन मुंबई इंडियंस हरा देती है राजस्थान को, अब फिर क्या होगा? फिर केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 77 रन से हराना पड़ेगा, या फिर 200 का स्कोर होगा
तो वो 12 से 12 साढ़े 12 ओवर तक चेस करना होगा। मतलब कुल मिला के आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि आप एक काम करो, दुआ करो कि एमआई वाले हरा दें राजस्थान को। ये एक कहानी हो सकती है। बाकी बताइए आप लोग अपनी राय कमेंट के अंदर, आपको क्या लगता है।